और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। ये देख सकते हैं आप, दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली बारिश से परेशान, जबकि मुंबई की अगर बात की जाए तो जो ऑटो वालों की हड़ताल है, इस वजह से भी लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। काली पीली टैक्सी और ऑटो वाले मुंबई में हड़ताल पर। यह जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो मुंबई की है और पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की बात सबसे पहले कर लेते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि यहां पर किस तरह से बारिश की वजह से लोगों के सामने तमाम तरह की मुश्किलातें आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो इलाके हैं, दिल्ली में आरके पुरम हो, मंडी हाउस हो या फिर नोएडा हो, गुड़गांव हो, तेज बारिश हो रही है। और इस वक्त जो ताजा जानकारी मिल रही है, कई जगहों पर लोगों को जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, गाड़ियां रेंग रही हैं। तो तेज बारिश हो रही है आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के हिस्सों में। भारी बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा सा छा गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, दिल्ली में आरके पुरम हो, मंडी हाउस हो या फिर दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, हरियाणा का गुड़गांव, यहां पर किस तरह के हालात हैं बारिश की वजह से, वो आपके सामने है। और बारिश कितनी तेज है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दिन के वक्त ही ऐसा लग रहा है मानो अंधेरा छा गया हो। इंडिया गेट से अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में दिन में अंधेरा छा गया है। सुबह 9 बजे का वक्त है और जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली के इंडिया गेट के पास इस समय हम मौजूद हैं और आपको इस समय हाल दिखाना चाहें तो बहुत तेज बारिश हो रही है। फिलहाल जो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं उनको आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को लाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और तेज बारिश हो रही है, कुछ भी देखना मुश्किल हो पा रहा है। इसी के चलते ये जो अंधेरा छाया हुआ है, इसी के चलते इस तरह से गाड़ियों को लाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। साथ ही क्योंकि बारिश बहुत तेज है तो तमाम वो लोग, सुबह का वक्त है, जो दफ्तरों के लिए या फिर स्कूल के लिए निकले थे, वो बस स्टैंड पर या ऐसी जगहों पर शरण ले रहे हैं जहां पर वो बारिश से बच सके। हालांकि बारिश बहुत तेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो दफ्तर जाने के लिए घरों से निकले थे, स्कूल जाने के लिए बच्चे जो स्कूल से निकले थे, वो फिलहाल यहाँ बस स्टैंड के नीचे रुक गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है और आगे जाना मुश्किल है। स्कूल जाने के लिए निकले थे आप लोग? यस। आप इतनी तेज बारिश में कैसे पहुँच पाएंगे? अब लेट हो गया, स्कूल लेट हो गए। अब आज तो शायद आप लोग रेनी डे हो जाए, छुट्टी हो जाए। हाँ, फाइन डे भी होगा। फाइन डे भी होगा। आप स्कूल पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। टाइम पे कैसे पहुँच पाएंगे, बारिश हो रही है। बारिश काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे थे वो रास्ते में चलते चलते रुक गए हैं। इसी के साथ मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि आज दिन भर यूं ही तेज़ बारिश होगी। साथ ही साथ तेज़ बिजली कड़कने के साथ साथ थंडर स्टॉर्म का जो प्रेडिक्शन है वो मौसम विभाग ने दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी इसी तरह से तेज़ बारिश का आलम बना रहेगा। हालांकि कल के बाद लोगों को इससे थोड़ी राहत मिल पाएगी, लेकिन जिस तरह से बारिश फिलहाल हो रही है उसने दिल्ली की रफ्तार को न सिर्फ थाम दिया है बल्कि सुबह 9 बजे दिल्ली के आसमान में अंधेरा छा गया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सुबह से ये तेज बारिश हो रही है और दिक्कत यह है कि सुबह के वक्त ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, बड़े दफ्तरों की तरफ जाते हैं, लोग काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं और भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा लो है। ट्रैफिक पुलिस का यह कहना है कि धैर्य रखें, पार्किंग लाइट जलाकर चलें। तेज बारिश से दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजधानी दिल्ली में इस समय जोरों की बारिश हो रही है और इस वक्त हम आरटीओ ब्रिज के पास मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं बारिश का नजारा। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिन भर इसी तरह की बारिश पड़ते रहने का अनुमान है। इस अचानक आई तेज बारिश से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है और आप देख सकते हैं दिन के वक्त भी अभी जब तकरीबन 9:30 बज रहे हैं तो जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं उन्होंने गाड़ियों की लाइट जला रखी है। दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि ऐसे समय में धैर्य रखें और लाइट का इस्तेमाल करते हुए चलें और गति अपनी ज़्यादा न रखें। लेकिन इस बारिश की वजह से धीमे धीमे अब सड़कों पर पानी भी भरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि अभी आरटीओ ब्रिज के नीचे यहाँ पर जो जल निकासी है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रही है और इस जल निकासी न होने की वजह से धीमे धीमे जाम की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो बारिश से बचने के लिए यहाँ
ब्रिज के नीचे अपना सहारा लिए हुए हैं। अगर बारिश नहीं रुकती है तो इस तरीके से जो लोगों का जमावड़ा है वो भी बढ़ेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ेगी। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि जो ट्रैफिक है उसको निकाला जाए, क्योंकि सुबह का वक्त है और इस वक्त दिल्ली में जो ट्रैफिक होता है वो सबसे ज्यादा होता है और जाम लगने की समस्या भी रहती है। लेकिन बारिश के बाद ये समस्या और गंभीर हो जाती है। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम लगने की समस्याएं आ रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस जाम से लोगों को निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये तो दिल्ली की स्थिति है जो एनसीआर का हिस्सा है। गुड़गांव की बात की जाए, वहां पर क्या हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये वही गुड़गांव है जहां पिछले दिनों कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था जल भराव की वजह से नेशनल हाईवे पर। दिल्ली सचिवालय की अगर बात की जाए तो दिल्ली सचिवालय के ठीक पहले सड़क पर भारी जल भराव है। फुटपाथ तक पर पानी भरा हुआ है। यह वो जगह है जहां से दिल्ली की सरकार चलती है। आपको दिखाते हैं संवाददाता जावेद मंसूरी की एक रिपोर्ट। दिल्ली में बारिश से बुरा हाल है और जो पुल हैं उनके नीचे पानी इस तरह से भर गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो आपको ब्रिज दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय से ठीक पहले का है और इसका आप हाल देखिए। जो पानी है बारिश आते ही फुटपाथ तक इसका लेवल जो इसका स्तर है फुटपाथ तक आ गया है और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर इस वक्त भरा हुआ है। ये दिल्ली सचिवालय की तस्वीर है। आपको बता दें दिल्ली सचिवालय दिल्ली के लिए नीतियां तैयार करता है और उससे ठीक पहले जो सड़क है उसका हाल आप देख सकते हैं किस तरह से पुल के नीचे जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब दिल्ली सचिवालय से ठीक पहले सड़क पर ये हाल है तो जो दूसरे दिल्ली के इलाके हैं बारिश आने के बाद वहाँ पर किस तरह का हाल होगा। आपको बता दें दिल्ली में अभी बारिश है और इस बारिश का असर ये है कि कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम भी है और जो सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की निकासी की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और कुछ सड़कें एमसीडी की होती हैं। लेकिन वहाँ पर लगातार सवाल उठते हैं कि जो बारिश आने के बाद कि जो पानी भर जाता है उसकी निकासी कैसे हो, उसका कोई सिस्टम न होने की वजह से लोग जाम में भी फंसते हैं और लोगों को परेशानी होती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय से ठीक पहले जो सड़क है, जो पुल है, वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। और अब जरा ये तस्वीर भी देखिए किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से गाड़ियों की बत्तियां जल चुकी हैं। दिन में ही ऐसा लग रहा है मानो रात का आलम हो और इस वजह से जो लोग सड़क से गुजर रहे हैं गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रही है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। जो कार, ट्रक या बसें तमाम गाड़ियां चल रही हैं सड़क पर, इन्हें इस तरीके से रात में जैसे ये लाइट जलाकर चलते हैं वैसे चलना पड़ रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं सरोज सिंह। सरोज, क्या जानकारी और मिल पा रही है दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हो रही है उससे मुतालिक? किन इलाकों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, मैं आपको गूगल मैप के जरिए बताती हूँ कि ट्रैफिक किस कदर आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जो भी यहाँ से जाते हैं उनको। और गूगल मैप के जरिए हम ये दिखा पा रहे हैं कि दिल्ली से सटे जितने इलाके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये न्यू दिल्ली का ये कनॉट प्लेस इलाका और इससे जाते हुए जो भी जहां जहां आपको लाल रंग के निशान दिख रहे हैं यहां ट्रैफिक स्लो बताया जा रहा है। और अगर आप उससे ज़्यादा मरून वाले इलाके में देखें तो वहां ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इंडिया गेट, गोल चक्कर अगर हम देखें तो आप देखें जितने भी रोड्स इसके बाहर की तरफ जाते हैं, चाहे वो गाजियाबाद की तरफ जा रहे हों, गुड़गांव की तरफ जा रहे हों या फिर नोएडा की तरफ जा रहे हों, सभी रोड्स पे लाल और मरून रंग के आप निशान देख पा रहे होंगे। यहाँ ये देखिए हौस खास का इलाका, अगर आप इंडिया गेट की तरफ से हौस खास की तरफ जाएंगे तो रिंग रोड होते हुए अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा बहादुरगढ़ की ओर अगर इस इलाके से जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं लाल रंग के निशान दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हैवी ट्रैफिक है। इसके अलावा अगर हम गुड़गांव होंडा चौक, जहाँ 17 घंटे का लंबा जैम हमें पिछली बारिश में देखने को मिला था, उस इलाके में भी आप देख सकते हैं लाल और मरून रंग के निशान दिख रहे हैं, यानी यहाँ भी हैवी ट्रैफिक आज आपको मिलेगा। सुबह का वक्त है, ऑफिस जाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। और गाजियाबाद की बात करूं, दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाला चाहे वो NH 58 हो या फिर NH 24, दोनों पे
आपको इस वक्त इस तरह के मरून और लाल रंग के निशान देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो देखिए ट्विटर भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। अगर आप निकल रहे हैं घर से अपने दफ्तर की ओर तो इन चीज़ों को और इन इलाकों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। राजा गार्डन से अगर आप मायापुरी जिमखाना की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स तीन मूर्ति, यहाँ आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। काले खां से बारापुला फ्लाईओवर, DND, आश्रम चौक, ये सब जाम यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग है धौला कुआं रोड पर, ये बता रही है ट्रैफिक पुलिस की जो ट्विटर हैंडल है उससे ये जानकारी हमें मिल पा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ मोती बाग जाने वाले मार्ग पर गुरुद्वारा के पास गंदे नाले में 2 HTV खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से पूरा यातायात वहाँ पे बाधित नजर आ रहा है। तो ये है, हम आपको दिखा रहे हैं गूगल मैप के जरिए किन किन इलाकों में आज ट्रैफिक की समस्या है, और वो इसलिए क्योंकि तेज बारिश हो रही है। और इतना ही नहीं, हवाई यातायात भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तकरीबन 20 से 25 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और वजह वही है, बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी लो बताई जा रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए सरोज, आपका विस्तार से आपने ये जानकारी दी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि ABP न्यूज संवाददाता कौशल लाखोटिया ने नोएडा के सेक्टर 60 से कार में बैठे बैठे मोबाइल कैमरे से अपनी रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि वो कार चलाते वक्त ऐसा ना करें। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 60 में हूं और यहां पर काफ़ी पानी भर चुका है। मैं आपको अपने मोबाइल कैमरे से ज़रा दिखाता हूं इनकी तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से पानी भर चुका है और अब ट्रैफिक बहुत स्लो हो चुका है। ऑटो और गाड़ियां और तमाम जितने भी वाहन हैं सड़क पर वो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं और हर क्रॉसिंग पर और हर तरफ बहुत स्लो है ट्रैफिक। मैं तो फिर भी आप मुझे लकी कह सकते हैं कि मैं काफ़ी ट्रैफिक को पार करके आ चुका हूं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने लगा है और बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ देर में शायद हालत और ख़राब हो सकती है ट्रैफिक व्यवस्था की। अभी भी शायद कई लोग घरों से ऑफिस के लिए निकले नहीं हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद बारिश थोड़ी कम हो जाए तब निकलेंगे, लेकिन पानी भरने के बाद शायद और दिक्कतें आएंगी और कार चलाने से लेकर पैदल चलना सब कुछ बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने दफ्तर पहुंच रहा है और जो लोग घर में हैं शायद वो घर में ही हैं। और नोएडा समेत तमाम इलाकों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि शायद दिक्कतें और बढ़ जाएं। कौशल लाखोटिया, नोएडा सेक्टर 60। तो कौशल लाखोटिया ने आपको नोएडा में क्या हाल है वो दिखाया। गुड़गांव जरा आपको लिए चलते हैं, वहां की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि यहां पर बारिश की वजह से किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर अब कुछ ही देर में ट्रैफिक पर भी देखने को मिलेगा। और अब सरोजनी नगर की तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है। सरोजनी नगर इलाके में भी सड़कों पर पानी। तो सुबह से तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से आप देख सकते हैं अब हर तरफ जल भराव और इसका सीधा असर ट्रैफिक पर। चूंकि ये सुबह का वक्त होता है, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोग दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। और ये देखिए किस तरीके से एक शख्स की बाइक खराब हो गई बारिश की वजह से, और ऐसे में अब कुछ लोगों की मदद से वो धक्का लगाकर उसे बाहर निकालता हुआ स्कूटर। ये हम आपको सरोजनी नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में सरोजनी नगर में सड़क का ये हाल है मानो कोई ये दरिया हो। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पानियों से होकर गाड़ियां गुजर रही हैं और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है ट्रैफिक पर। ट्रैफिक जाम की सूचना हमें मिल रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। सवाल यही है कि आखिर बारिश होते ही इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है, जल निकासी की कोई माकूल व्यवस्था क्यों नहीं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर है दिल्ली में सरोजनी नगर इलाके की तस्वीर, जो वहां से बसें गुजर रही हैं या कार हो, स्कूटर, बाइक, तमाम लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं DTC की लो फ्लोर बस है और इसमें लोग बड़ी संख्या में इसमें भी सवार हैं। और ये आप यहां देख सकते हैं कि गाड़ियां फिर भी रेंग कर चल रही हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर जल भराव के बाद जाम में लोग फंसे हुए हैं पिछले काफी देर से। ये सरोजनी नगर की तस्वीर आपके सामने। और मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान भी जाहिर किया गया है कि आज दिन भर इस तरह की बारिश होती रहेगी और ऐसे में जो लोग ड्राइव करते हैं उन्हें जाहिर तौर पर तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह एक वक्त ऐसी स्थिति बन गई थी, ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो।